नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव की तस्वीर ही बेहद अलग दिख रही है। हर दिन एक अलग गतिविधि देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में बात करें हॉट सीट में शामिल सीवान लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। बता दें कि सीवान लोकसभा सीट से पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने मंगलवार को निर्दलीय ही उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बड़े ही सादगी के साथ हीना शहाब सीवान समाहरणालय पहुंची थी, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि हीना शहाब ने नामांकन से पहले गजराज की पूजा की और केला भी खिलाया। इतना ही नहीं, इस दौरान हीना शहाब के आसपास भगवाधारी लोग काफी संख्या में देखे गए। बता दें कि सनातन धर्म में किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गजानन की पूजा होती है। ठीक उसी प्रकार हीना शहाब ने भी अपने नामांकन से पहले घर पर भगवान गजानन की पूजा अर्चना की। उन्होंने गजराज महाराज को घर पर बुलाया था। यहाँ हीना शहाब ने गजानन को केले के साथ साथ लड्डू भी खिलाए। बता दें कि बिहार की सियासत में हीना शहाब को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। दरअसल हीना शहाब के पिछले दिनों की गतिविधियों पर ध्यान दें तो उनकी तस्वीरें भगवाधारियों के साथ काफी ज्यादा सामने आ रही है। नामांकन के पहले गजराज की पूजा और नामांकन के दौरान हीना शहाब की जो तस्वीर आई है, उनके आसपास के लोग भगवा गमछा लिए नजर आ रहे थे। जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तो ये कयास लगाए जाने लगे कि हीना शहाब एनडीए में कहीं ना कहीं जा सकती है। हालांकि इस खबर को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, और तो और हीना शहाब ने खुद ही सारे रंग हमारे होने की बात कही थी। लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल जरूर ही उठ रहे हैं कि आखिरकार भगवाधारियों से हीना शहाब की नजदीकियां क्यों बढ़ रही है। खैर, आपको बता दें कि हीना शहाब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में है। इससे पहले चर्चा थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी के टिकट से वो चुनावी मैदान में होंगी, लेकिन साफ तौर पर जो आरजेडी से उनकी नाराजगी है वो पिछले दिनों देखने के लिए मिली, जिसके बाद एकाएक जो उनकी नाराजगी है वो सामने आई। साफ तौर पर उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा था कि या तो वे खुद ही चुनावी मैदान में होंगी या फिर उनके बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच हीना शहाब ने खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और अब वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही हैं। साफ तौर पर सीवान में आरजेडी, एनडीए और हीना शहाब जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उन तीनों के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो पूरी तरह से माना जा रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबले के कारण ये जो चुनाव है सीवान का, वो बेहद ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि देखना होगा कि आखिर हीना शहाब को कितना आशीर्वाद मिल पाता है जनता का, और जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। और इन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।